हैं, लेकिन किसी की तवज्जो इन मदरसों की तरफ नहीं है। वो समझते हैं मदरसा जैसे मीनिंगलेस हो, वो समझते हैं जैसे मदरसे का कोई मतलब ना हो, जैसे मदरसा एक ऐसे ही खाना पूरी करने की एक चीज़ हो। मगर मैं आज की तकरीर में ये बताना चाहूँगा कि मदरसे को कमज़ोर मत समझना, नहीं समझना, ये गलती कभी नहीं करना कि मदरसा वीक है। मदरसा मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग है, बल्कि मस्जिद से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जनाब वाला। उसकी वजह ये है कि मदरसे की जड़ें बड़ी गहरी हैं, दुनिया से नहीं मिलती। मंझनपुर से जनाब वाला इस मदरसे की जड़ें मंझनपुर या मुरादाबाद से नहीं मिलती, बनारस या इलाहाबाद से नहीं मिलती, बल्कि मदरसे की जड़ें इतनी गहरी हैं कि मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे का पहला तसव्वुर हमें जन्नत से मिलता है, जन्नत से। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मगर जनाब वाला ये हकीकत बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह है कि मस्जिद का तसव्वुर हमें जन्नत के अंदर नहीं मिला, मगर मदरसे का तसव्वुर जन्नत के अंदर मिला। मदरसे की पहली बुनियाद जन्नत की गई है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो। मैंने नहीं देखा कि कोई जामा मस्जिद या जनाबे वाला कोई बड़ी मस्जिद जन्नत के अंदर उसका किसी कोई तसव्वुर दिया गया हो, मगर मदरसे का तसव्वुर है। मदरसा ईंटों का नाम नहीं है, मदरसा चार दीवारियों का नाम नहीं है, मदरसा तिपाहियों का नाम नहीं है। मदरसा मुसलमानों वो मकाम खैर होता है जहाँ कोई कलमा खैर सिखाया जाता है। जिस मकाम खैर पर कोई कलमा खैर सिखा दिया जाता है उसे मदरसा कहा जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ मदरसे की पहली बुनियाद अल्लाह की कसम जन्नत के अंदर पड़ी है, और बुनियाद डालने वाला न इमरान हनफी है न आप हैं, बुनियाद डालने वाले न मुफ्ती साहब हैं न सैयद साहब हैं, बल्कि जन्नत के अंदर मदरसे की पहली बुनियाद रखने वाला अगर कोई है तो संसार की रचना करने वाला मेरा अल्लाह खालिक है, जो मालिक है, जो जनरेटर है, जो ऑपरेटर है, जो क्रिएटर है, पूरी दुनिया का खालिक और मालिक जन्नत के अंदर खुदा की कसम इस मदरसे की बुनियाद रखता है। ये पहले मदरसे की बुनियाद है जो जन्नत के अंदर रखी गई। खुदा की कसम उस मदरसे में हमारा बाप पढ़ता है और हमारे बाबा को उस संसार को पैदा करने वाला अल्लाह पढ़ाता है, पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाला हमारा अब्बा है। जोर से बोलो, जोर से और जोर से। मैं ये नहीं कहता कि मस्जिदों को सजाना नहीं चाहिए, जितना हो सके सजा दो इन मस्जिदों को, मगर जनाबे वाला एक बात तो बताओ, नमाज पढ़ना जरूरी है, नमाज में कुरान पढ़ना जरूरी है, कुरान का प्रोनाउंसिएशन जरूरी है। जब कुरान पढ़ना जरूरी है तो कुरान का तलफ़्फ़ुज़ भी जरूरी है। अगर आप वो प्रोनाउंसिएशन कुरान शरीफ का अदा न कर सकेंगे, अगर आप हुरूफ की अदायगी के साथ कुरान शरीफ न पढ़ सकेंगे और आप मस्जिद में चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, आपको कहना है सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, मगर चूंकि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, मार्केट में गए हैं आप, दुकानों पे गए हैं आप, लेकिन मदरसों की चार दीवारियों में कभी नहीं आए हैं आप। आलिमों को बुरा कहा है सारी जिंदगी, चौपालों पर चौराहों पर आलिमों की चुगलखोरी और गीबतों में जनाबे वाला दकीक़े फरोगुदाश्त किए हैं आपने। आप जनाबे वाला मस्जिद में जाते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम आपकी ज़बान पे जारी नहीं होता है, बल्कि क्या जारी होता है? सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। शैतान ने आपको ये बहका रखा है, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, जैसी चाहोगे वैसी पढ़ लो, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। मगर मैं इमरान हनफी मुरादाबादी पूरी जिम्मेदारी के साथ डंके की चोट पर माई के सामने आपके रूबरू अला मजमाइल अशहाब अर्ज करना चाहता हूँ इन जिम्मेदार उलमा के बीच में, खुदा की कसम जैसे चाहो वैसे अल्लाह कबूल कर ले। नहीं, अल्लाह ने नमाजों की भी कुछ डिसिप्लिन रखी है, ऐसा पढ़ोगे तो ऐसा कबूल की जाएंगी, वरना तुम्हारी नमाजों को आपने अजीम नहीं कहा, अजीम कह दिया जनाब वाला मैदान महशर में वो नमाज निकाली जाएगी तुम्हारे बॉक्सों में से, और फरिश्ते कैंसिल कर देंगे। ये नमाज कैंसिल है, ये नमाज कैंसिल है। इसलिए कैंसिल है कि इसमें अजीम की जगह अजीम कहा गया है, इसमें लहने जली किया गया है, इसमें बड़ी गलती हो गई है, इसके अंदर हुरूफ ही बदल गए हैं, इसलिए इस नमाज को कैंसिल किया जाता है। हज़रात मोहतरम आपने ज़ुहर की भी पढ़ ली, असर की भी पढ़ ली, मगरिब की भी पढ़ ली और उसी तरीके से पढ़ ली। यह गलत इमाम के
पीछे पढ़ ली या जनाबे गलत इमाम के पीछे पढ़ ली या बगैर वजू के पढ़ ली, तो आप कैसे कह दोगे कि हम अल्लाह चाहेगा तो कबूल हो जाएगी? नहीं नहीं, नमाज की डिसिप्लिन है, तो जनाबे वाला ये कबूल नहीं होगी। पता चला 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाला कल मैदान महशर में नमाजों से बिल्कुल खाली खड़ा है। ज़ोहर कैंसिल हो गई, असर कैंसिल हो गई, मगरिब कैंसिल हो गई, इशा कैंसिल हो गई। पूछोगे क्यों कैंसिल कर दी? जैसे दुनिया में तुम्हारे वोट कैंसिल होते हैं, लाइन में लग के कई घंटे की मेहनत करके तुमने जनाबे वाला वोट किया, मगर वोट अचानक कैंसिल हुआ। आपने अधिकारी से पूछा कि साहब हमारा वोट कैंसिल क्यों हो गया? तो जवाब मिलता है देखो तुम ही देख लो, रोशनाई फैल चुकी है, इसलिए तुमसे वोट मोड़ना नहीं आया, वोट फोल्ड करना नहीं आया, इस मतपेटी में तुम ऐसे ही डाल के आ गए। तो जनाबे वाला आप कहते हैं हमें इस बात का पता नहीं था, तो वो सामने वाला कहता है क्या हमारे अधिकारी तुम्हारे गांव और बस्तियों में बताने नहीं गए थे कि वोट ऐसे डाला जाता है, मोड़ा ऐसे जाता है, मतपेटी में ऐसे डाला जाता है? तो आप कहते हैं कि साहब गए तो थे मगर हम सुन ना सके, हमने तवज्जो नहीं दी, एक मौका और दे दिया जाए। तो जनाबे वाला यही हाल है। आप मैंने मिसाल दी है ताकि जहन करीब हो जाए। मैदान महशर में जब नमाजों के बॉक्स खुल रहे होंगे, ज़ोहर कैंसिल, असर कैंसिल, मगरिब कैंसिल, इशा कैंसिल, आप कहते रहे क्यों कैंसिल? तो जवाब मिला इसलिए कैंसिल कि इसमें तलफ्फुज़ अच्छा नहीं था, इसके अंदर इमाम बढ़िया नहीं था, इसके अंदर आप यूं करते थे नमाजों को पढ़ने के पर नमाज पढ़ नहीं पाते थे, ये कमी थी और वो कमी थी, और पता चला नमाज पढ़ के गए थे मगर जनाबे वाला नमाजें कैंसिल हो गई। अब मुझे बता तो सही वजह क्या रही नमाज कैंसिल होने की? सबसे बड़ी वजह ये रही कि हम तलफ्फुज़ अच्छा ना कर सके। तो क्या तलफ्फुज़ जनाबे वाला मार्केटों में मिलता है? क्या तलफ्फुज़ चौराहों में मिलता है? खुदा की कसम तलफ्फुज़ अगर सीखना होगा तो आपको मुफ्ती याकूब के पास आना होगा, आपको उलमा के पास आना होगा, आपको मदरसों में आना होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ अगर मदरसे सलामत है तो मस्जिदों में नमाजियों का तलफ्फुज़ सलामत है, अगर मदरसे सलामत नहीं तो तुम्हारी नमाजों की कबूलियत की कोई गारंटी। इसलिए जनाबे वाला मदरसा पहले है, मस्जिद बाद में है। मदरसे को पहले जनाबे वाला आपको डेकोरेट करना पड़ेगा। मदरसे में जनाबे वाला अल्लाह पढ़ा रहा है, मेरे अब्बा पढ़ रहे हैं, बाबा आदम, अल्लाह ने इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया। आप मदरसे की तरफ तवज्जो ही कहाँ कर रहे हैं? आपकी नजर में सब कुछ मस्जिद है, मस्जिद। 1 करोड़ रुपए मस्जिद के लिए, इटली की टाइलें मस्जिद के लिए। मगर मैं जनाबे वाला आज की तकरीर में यही बताना चाहता हूँ कि खुदा की कसम मस्जिद जरूरी है, मगर मस्जिद से पहले मस्जिदों को आबाद करने वाले इन मदरसों की जरूरत है। रहम करो इन मदरसों पे, आ जाओ इन मदरसों की पोसीदा दीवारों को देख लो। खुदा की कसम कितनी अहमियत की चीज है, जरा नोट कर लो और समझ लो। पहला मदरसा जन्नत में, अल्लाह पढ़ाता है। कितना पढ़ाया मदरसे में? आपकी तो तवज्जो है नहीं इन चीजों की तरफ। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के पहले पारे में, वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। तुम जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और मचल के कह दो सुभान अल्लाह। क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। तुम बहुत सारे मौजूआत पे गुफ्तगू सुनोगे मेरे बाद, मैं 1 घंटे से ज्यादा आपसे बात नहीं करने वाला, इसीलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी मेरी ज्यादा से ज्यादा बातें आपके कानों में पहुंच सकें। इसलिए पूरी तवज्जो रखना और सारे वजूद को कान बना के मेरी तरफ रखना। मैं बहुत ज्यादा चीखने का आदी नहीं हूँ, मैं जनाबे वाला आंखें बंद करके तकरीरें नहीं करता हूँ। मैं एक मौजू को जनाबे वाला आपके दिलों और आपके दिमागों में उतारना चाहता हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह पढ़ा रहा है, अब्बा पढ़ रहे हैं, बाबा आदम पढ़ रहे हैं। कितना पढ़ा? तफसीरों में लिखा है 6 लाख या 7 लाख ज़बानें सीखनी अब्बा आदम ने। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। 6 लाख या 7 लाख भाषाएं। दुनिया में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं बताओ? 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जाती हैं, सिर्फ 2462। और हमारे अब्बा को अल्लाह ने 6 लाख या 7 लाख लैंग्वेज के उलूम अता फरमा दिए, माहिर कर दिया, एक्सपर्ट है हमारे अब्बा। कोई ये ना कहे इस दुनिया में कि हिंदी हमारे बाप की है, उर्दू हमारे बाप की है, तेलुगु हमारे बाप की है, तमिल हमारे बाप की है, मलयालम हमारे बाप की है, फ्रेंच हमारे बाप की है। दुनिया की जबानों में झगड़े हैं, ये हमारी है, ये हमारी है। इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज
मगर याद रखे जमानो, दुनिया में जितनी लैंग्वेज है और दुनिया में जितनी भाषाएं हैं, कोई भाषा किसी के बाप की नहीं है। हर भाषा मेरे बाप हजरत आदम की भाषा है, हजरत आदम की जबान है। हिंदी मेरे बाप की, अंग्रेजी मेरे बाप की, पुर्तगाली मेरे बाप की, तमिल मेरे बाप की, तेलुगु मेरे बाप की, मलयालम मेरे बाप की। दुनिया भर की जितनी भाषाएं हैं, हर भाषा पे कब्जा अगर है तो बाबा आदम अलैहिस्सलाम का कब्जा है। 6 लाख या 7 लाख भाषाएं बाबा आदम को अल्लाह ने जन्नत। ये पहला मदरसा है। अभी परेशान तो नहीं हो? और जोर से सुभान अल्लाह कह दो। मैं 1 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल पेश नहीं कर सकता, मगर अल्लाह ने मदरसे की बुनियाद रखी है जन्नत के अंदर। अब जरा जनाब इस जमीन पे देख लो, आओ इस जमीन की तरफ आते हैं। ये आ रहे जा रहे हैं, बैठ जाओ जल्दी बैठ जाओ, नारा कोई नहीं लगेगा। और जोर से, बिल्कुल टाइम पास नहीं चाहता, खुश रहे, बरकतें मिले। स्टेज हमारा बहुत नूरानी है, एक लफ्ज भी इधर उधर नहीं करना चाहता। तवज्जो चाहूंगा आपकी। ये दुनिया बस्ती है, मेरे अब्बा आते हैं जन्नत से। ये दुनिया बस्ती है, 6000 साल पहले लगभग मेरे अब्बा आए हैं, इसी भारत की जमीन पे आए हैं। अखंड भारत के सरनदीप के पहाड़ों पे उतारा है अल्लाह ने मेरे बाबा आदम को। ये भारत भी कितना खुशनसीब है, कितना लकी है मेरा देश, कितना महान है मेरा इंडिया। मेरा भारत महान, मेरा देश महान, मेरा इंडिया। आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया। वी अवर इंडिया इज अवर लैंड। हिंदुस्तान मेरा वतन है। अल्लाह को कितना प्यारा है कि अल्लाह ने पहला इंसान भेजा तो भारत की जमीन पे भेजा है। पहला मुसलमान, पहला इंसान भारत में, पहला मुसलमान भारत में। और जब तड़पा है तो पहली अज़ान फरिश्तों ने पढ़ी भारत में। और जब तौबा कबूल हो गई है मेरे बाप की, तो खुदा की कसम पहला सजदा फजर किया है मेरे बाप ने भारत में। और जोर से कह दो, अल्लाह का प्यारा है इंडिया। और बल्कि कहना चाहूंगा मंजनपुर वालों, देश प्रेम की भावनाओं को हम करते रहो। आरोप लगाते हैं, लगाने दो कि हम देश से प्यार नहीं करते, हम देश से प्यार नहीं करते। कोई कहे आरोप लगाए, लगाने दो, ब्लेम लगाए, लगाने दो। सच्ची बात यह है, इस देश के लिए हमारे दिल कुर्बान, हमारी जाने कुर्बान। ये देश अल्लाह का प्यारा है कि पहला इंसान भारत में भेजा, कहीं भी भेज सकता है मेरा अल्लाह। और मेरे मुस्तफ़ा को भी बड़ा प्यारा है, इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपना पर्दा फरमाने के बाद अपना कोई नुमाइंदा और अपना कोई दूत बना के, अपना कोई एम्बेसडर बना के पूरी दुनिया में कहीं नहीं भेजा है। अगर मेरे मुस्तफ़ा ने अपने पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद अगर किसी को अपना नुमाइंदा और अपना दूत, अपना नायब, अपना एम्बेसडर और सक्सेसर बनाकर अगर किसी को कहीं भेजा है तो ख्वाजा गरीब नवाज को भारत की जमीन पे भेजा है। इरशाद फरमाया, हिंद की विलायत मैंने तेरे नाम कर दी। 800 साल हो गए, कल भी शहंशाह था, आज भी शहंशाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मेरे तालुम इमाम अहमद रज़ा की ये रौनक भरी और रात भरी कॉन्फ्रेंस कड़क शाप ताल में मैं जनाबे वाला क्लियरली ओपनली ऑन द माइक या आई से तुम्हारे सामने कहना चाहता हूँ कि हमारे इस जलसे का एक मैसेज ये भी है कि इस देश से प्यार करो और इस देश प्रेम की भावनाओं को सारे भारत में आम करो। मैं अगर जनाबे वाला अगर तफसील में जाऊंगा टाइम लगेगा, इसलिए तेजी के साथ अपनी जनाबे वाला पॉइंट की तरफ आने की कोशिश करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जमीन बस गई, जमीन बस गई लगभग 6000 साल पहले। बहुत इंटरेस्टिंग होगी वो बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होगी।
दिलचस्प, लगभग 6000 साल पहले 6000 years बिफोर ये जमीन बस गई। रोते हुए आए और मेरे खुदा इस्तेहदी माफ कर दे, मेरी खुदा इस्तेहदी माफ कर दे, मेरी खुदा इस्तेहदी को माफ कर दे, मेरी खुदा इस्तेहदी को माफ कर दे। 300 साल बढ़ते रहे, 10 साल, 100 साल, 50 साल, 9 एक लॉन्ग पीरियड है। 300 साल, 300 साल। आज देवबंदी कहता है अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। इससे पूछ के देखो बाबा आदम किससे मांग रहे थे? अल्लाह से मांग रहे थे। मगर 300 years weeping loudly but there is no response. क्यों ऐसा हुआ? 300 years weeping crying loudly but there is no response. 300 साल मांगते मांगते no response। आखिरकार अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली, मोहम्मद का नाम ले लो। जोर से बोलो, जोर से। फतलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, मेरे महबूब का नाम लो। टन ले लिया, जोर से बोलो। टन ले लिया, डाइवर्जन हो गया। अरे माफ कर दे, माफ कर दे। बाद में कहेंगे वो मैंने असली हक़ मोहम्मद तग़फ़िर ख़तीअती है। मेरे मौला प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को दरगुज़र फरमा दे। पहली बार रहमत मौला से क़याम मोहम्मद आया, इरशाद फरमाया कैफ़ारत याद मोहम्मद। और जी तवील ना हो जाए इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये वसीले का कमाल था। जोर से, वसीले का कमाल। पागल है वो जो वसीले को हराम कहे। अगर वसीला शिर्क होता तो पहला नबी वसीला इख्तियार नहीं करता, इसलिए कि नबी शिर्क फैलाने नहीं शिर्क मिटाने आते हैं। बस गई जनाबे वाला, नस्लें परवान चढ़ती रही। बेटा पैदा, बाद में दोनों की मुलाकात हो गई, तौबा कबूल हो गई, दोनों की मुलाकात हो गई, नस्लें परवान चढ़ती रही, चढ़ती रही। लड़के पैदा हुए, लड़कियां पैदा हुई जनाबे वाला। फिर उनमें ये ज़रूरी हो गया कि तुम खाओगे कैसे, जियोगे कैसे, पियोगे कि हाउ टू लिव, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू लिव इन सोसाइटी। तुम कैसे जियोगे, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ड्राइंग की ज़रूरत थी गाइडलाइंस की। बाबा आदम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने वो गाइडलाइंस बाबा आदम को दे दी। मेरे जोर से कहो सुभान अल्लाह। वही गाइडलाइंस पर लोग चलते रहे, चलते रहे। मगर जनाबे वाला अल्लाह ने बहुत कुछ रोक लिया। इंसान तो पैदा कर दिए मगर अल्लाह ने बहुत कुछ रोक लिया एक मुनासिब टाइम के लिए। अभी वो हम चीज़ देंगे नहीं, उन चीज़ों को रोके रखा मेरे अल्लाह ने, रोके रखा, रोके रखा। यहाँ तक कि 1000 साल बीत गए, 2000 साल बीत गए, 3000 साल बीत गए, 4000 साल बीत गए, रोके रखा। मिसाल के तौर पर तुम यही देख लो, सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह ने सबसे ज़्यादा, यानी बड़ी अहम चीज़ बता रहा हूँ, अल्लाह ने ये चीज़ रोक ली। अभी समाज में, जनता में इस चीज़ को अल्लाह ने कॉमन नहीं किया। 4000 साल हो गए, लोगों में अल्लाह ने इल्म को कॉमन नहीं किया, इल्म को अल्लाह ने रोक लिया। अभी जनता के बीच में अल्लाह ने इल्म को कॉमन नहीं किया, इसीलिए जनता के लोगों में इल्म न होने की वजह से वो एक मोटरसाइकिल, क्या साइकिल नहीं बना पाए। 4000 साल के पीरियड में, 4000 साल के पीरियड में साइकिल नहीं बना पाए। 4500 साल हो गए, पत्थर से पत्थर टकराते हैं और जनाब डिबिया जलाते हैं, डिबिया जल गई, जिंदगी बीत गई। 4500 साल न बिजली बना पाए, न माइक बना पाए, न कंप्यूटर बना पाए, न जनाब वाला न ट्रेन बना पाए, न प्लेन बना पाए, कुछ भी नहीं बना पाए, इसलिए कि उनके पास इल्म ही नहीं था। और जोर से बोलो, उनके पास इल्म था नहीं, इल्म था मगर नबियों के पास था, जनता के पास नहीं। आज मास्टर साहब कहते, मास्टर साहब मौलवी साहब से कहते, मास्टर साहब कहते मौलवी साहब शिक्षा की बातें करो, शिक्षा शिक्षा कान पक गए, शिक्षा शिक्षा सुंदर सुंदर डॉक्टर साहब, मास्टर साहब कान पक गए, शिक्षा 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 शिक्षा। अरे कहां से आई है शिक्षा, कोई मुझे तो बताए। 4500 साल अंधेरे में कट गए इंसानों के, न बिजली बना सके, न माइक बना सके, न ट्रेन बना सके, न प्लेन बना सके, न बुर्ज खलीफा बना सके, न 50 मंजिला इमारत बना सके, न चांद पे जा सके, न सैटेलाइट पे जा सके, न प्लेन बना सके, न ट्रेन बना सके। 12 फीट का आदमी गधों के कान पकड़े घूमता रह गया और जनाबे वाला कहता था कि हम हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। कल 12 फीट का
आदमी ये कहता था कि हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और सुन रहे 12 फीट के आदमी, तू कुछ ना कर सका, हवाओं को पकड़ ना सका, और मेरे दौर के 5.5 फीट के आदमी का तमाशा दे। इस 5.5 फीट के आदमी ने हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया, और इतनी कर्री डांट लगा दी कि हवा को निकलने का बाईपास ही नहीं मिला। और अगर हवा ने कोई बाईपास अंदर खाना ढूंढ लिया, समझो है, तो इस पढ़े लिखे 5.5 फीट के आदमी ने खड़े ही खड़े पंचर जोड़ दिया। ये बात पहले नहीं, आज है। क्यों? पहले इल्म नहीं था। तवज्जो है, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। जब इल्म था ही नहीं, 4500 साल जब इल्म आम था ही नहीं, तो खुदा की कसम दुनिया के पर्दे पे सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक स्कूल और विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी क्यों होते? जब इल्म ही नहीं था तो यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। तो इसीलिए दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटियां आज नजर आती हैं, 1500 साल पहले किसी यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड नहीं दिखा सकते। न कोई मेडिकल कॉलेज, न कोई यूनिवर्सिटी, न कोई मशीन, न कोई जनाबे वाला मशीन, या एक रिकॉर्ड हो तो ला के दिखाओ। मैं कहना चाहता हूं, मेरी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। अगर तुम दौर से सुभान अल्लाह कहो तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। 4500 साल अंधेरे में कट गए इंसानों के, क्योंकि अल्लाह ने इल्म को रोक लिया था, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी। बात सुनने से ताल्लुक रखती है। अगर तुम सब हाथ उठा के बताओ कि तैयार हो इसको सुनने के लिए, तो मैं 1 मिनट में सुना दूं। और तुम्हारा फेवरेट शायर भी आ गया, देखो, गुलाम नूरे मुजस्सम भी आ गए, और ताहिर रजा भी आ गए, और जनाबे वाला ये सब बड़े बड़े अहम लोग हैं। शाहनवाज अख्तर ने बहुत बढ़िया पढ़ा, और वो सबसे पहले अख्तर तावानी ने कितना बढ़िया पढ़ा। और तुम भी सुनने में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंजूसी नहीं कर रहे हो। जो भी कंजूसी हो रही है मेरे साथ कर रहे हो, बाकी किसी के साथ नहीं कर रहे हो। मगर मेरे साथ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो कि तुम मेरे साथ मेरी गुफ्तगू को बड़ी गौर से सुन रहे हो। मैं तुम्हारी इस अदा के सत्य और तुम्हारी इस अदा पे कुर्बान। आगे बढ़ूं, वो बता दूंगा। अल्लाह ने क्यों रोका इल्म? अल्लाह ने जनता में क्यों नहीं फैलाया इल्म? इसलिए नहीं फैलाया क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं जनता के बीच में इल्म को आम नहीं करूँगा। अभी मैं जनता के बीच में नॉलेज और ज्ञान और इल्म को आम नहीं करूँगा, बल्कि मेरी मशीयत ये है कि पहले धरती के पर्दे पर मेरा महबूब आए, मेरा मुस्तफ़ा आए, मेरा मोहम्मद आए, मेरा महबूब आए, मेरा रसूल आए। रसूल आएगा तो उस रसूल के मान सम्मान में सारी जनता में इल्म का उजाला आम कर दिया जाएगा। यही हुआ। 12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए। अरे कोई देवबंद वाला कहता है वोटनी में जाफली पर मुस्तफा के इल्म को नापने वाले भांग के नशे में चूर देवबंद के मौलवी, याद रख। अबे तू क्या नापेगा? तेरी औकात क्या है? तू नापेगा मुस्तफा के इल्म को? मैं इमरान हनफी माई के मुंह पर अला रऊसिल शाब दुनिया के सामने कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में इल्म को आम ही अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत की वजह से किया है, आमिना के लाल की वजह से। अबे कहां तक नापेगा? मुस्तफा आ गए। वाह अरे बहुत अच्छा पैगाम है। हजरत फरमा रहे हैं बेशक जरूरत है ऐसे पैगामों की। अगर तुम्हारा सुनने का अंदाज भी निराला है, कसम खुदा की मजा आता है। अभी तो बात है बहुत है करने की। अभी तुम क्या समझ लो 1 घंटा आसानी से कर लूंगा? 1 घंटे में कहीं 2 घंटे ना बना लूंगा। मेरा घंटा आसानी से नहीं होता, मगर बात है जनाबे वाला अभी
पता करने की। आ गए मुस्तफा। कहाँ जा रहा नहीं बैठा रे। बारह रबीउल अव्वल को आ गए मुस्तफा। आ गए मुस्तफा, छा गए मुस्तफा। आ गए मुस्तफा, छा गए। दुनिया ने बचपन देखा तो जनाबे वाला दुनिया बोली भाई, एक जबान बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे का जवाब नहीं। और जब जवान हुए हैं मेरे मुस्तफा और गलियां सजी हैं मेरे मुस्तफा से और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो जमाना ये कहने पे मजबूर था कि जवान बहुत देखे भैया। सैयद साहब है, बहुत एहतराम है इन सैयदों का। ये आले रसूल है, इनकी रगों में मुस्तफा का लहू है। निस्बतों से चीजें मुमताज होती हैं। और आज तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे सीनों को 56 का नहीं 72 इंच का चौड़ा करने के लिए तुम्हारे कानों को गुड न्यूज देता हूँ। एक सैयद नहीं स्टेज पे, कई सादात हैं। और मजे की बात ये है कि मंझनपुर की इस बाबरकत जमीन पर जनाबे वाला एक शहजादा, एक सैयदजादा, वो खुदा की कसम वो जो हमारे बुजुर्गों की यादगार है, जो असलाफ का नुमाइंदा है, जो हमारे बुजुर्गों की यादगार है, जो खुदा की कसम जिन बुजुर्गों का हाल ये है कि उनके नाम से जन्नत निशान हो जाती है बस्तियां। उनका एक बेटा तशरीफ लाया हुआ है इसी मंजनपुर की जमीन पर। शेख तरीक़त ताबरू अहले सुन्नत गाज़ी रुख़सार इस्लाम मुफ़क्किर दीन मिल्लत। खुदा की कसम एक एक अदा से छलकता है कि वाकई ये मुस्तफ़ा का शहज़ादा है। उसकी एक एक अदा बताती है कि ये मुस्तफ़ा का बेटा है, मुस्तफ़ा की नस्ल से है। जज्बा ईसार देखो, अल्लाह की कसम देखते रह जाओ। जज्बा रज़ा देखो, देखते रह जाओ। जनाब बहुत तेजी के साथ कहना चाहता हूँ, मुबारक हो मुफ्ती याकूब साहब क़िबला की दावत कबूल हुई। और शेख तरीक़त, शेख तरीक़त ताबरू अहले सुन्नत पीर तरीक़त सैयदना व मौलाना व कंगुना व दुखरुना लियौमिना व गदना सरकार सैयदना सुहैल मिल्लत शहजादा ताहिर मिल्लत यादगार कुतुबुल औलिया अब्दुल वाहिद बिन गिरामी। यहाँ तुम्हारी मंजनपुर की जमीन पर मुबारक चेहरा थोड़ी देर में देखोगे, तुम्हारे दिलों की मेराज होगी, तुम्हारी रूहें झूमने लगेंगी। आगे करो बात, ये शहजादे हैं, आगे करो, जोर से बोलो यार, तो बोलते रहो, अल्लाह की तस्बीह करते रहो। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, क्या मजमा है। आगे करता हूँ बात। जनाब वाला आ गए, वो छा गए, वो जवान हुए। अब सुनिए आप, जब जवान हुए, जवान हुए और जब गलियां सजी हैं उनसे और गलियारे महके हैं मंजनपुरियों उनसे, जब खुशबुएं फूटी हैं उनसे, तो दुनिया सारी की सारी हैरान, सरगर्मा और जनाब वाले सोचने में मजबूर। भाई एक जबान ये कहती थी, हाय 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 जवान बहुत देखे भैया, मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा, अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए हैं लोगों, अल्लाह ने फरमाया, आजा आजा मेरे महबूब, हाँ गारे हिरा में आजा, आजा गारे हिरा में आ मेरे महबूबा, गारे हिरा में आ मैं तुझे कुरान दे दूं, मैं अपना बयान दे दूं। स्वीडन में कुरान फटता है, दुनिया में चलता है, पूरी दुनिया में कुरान की हैसियत और औकात को लोग भूल गए। एहसान फरामोश है लोग, नमक हराम है लोग, गद्दार है लोग, एहसान फरामोश है लोग। अरे कुरान मुसलमानों की किताब नहीं, कुरान जमाने की किताब है, पूरी दुनिया का शुभचिंतक है, कुरान पूरी दुनिया का वेलविशर है। कुरान ने कभी मुंह देख के फैसला नहीं किया, मुंह देख के नहीं, अपना हुआ तो फैज दिया, बेगाना हुआ तो फैज दिया। फीहे शिफाउल लिन्नास, पब्लिक की बात करता है, फीहे हुदल लिन्नास, पब्लिक की बात करता है। सबका साथ सबका विकास, ये कुरान का मोटो और मिशन है। और यहूदियों पे
ईसाइयों पे एहसान है मेरे कुरान का, और नॉन मुस्लिम सोसाइटीज पूरी दुनिया के पर्दे में जो भरी पड़ी है सब पर एहसान है मेरे कुरान का। आया मेरा महबूब आया गारे हिरा में, अल्लाह ने फरमाया आजा महबूब आजा गारे हिरा में आजा, आजा मैं तुझे कुरान दे दूं, अपना बयान दे दूं। खुदा की कसम उसी दिन हजरत जिब्राइल आए। आ रहे जा रहे बैठ जाओ। माशाअल्लाह क्या मरना है मुफ्ती साहब, आपके दिल का खुलूस है। अल्लाह की कसम रूहानियत और बरकत दूर से नजर आ रही है, करीब करीब दूर से ही देखेगा तो रूहानियत नजर आएगी। वाह, ये मेरे कड़क साहब दाल का ठहरा है, जोर से जोर से। हजरत जिब्राइल का नाम सुना है ना, फरिश्तों के रसूल हैं वो, सबसे बड़े फरिश्ते हैं वो, नबियों की ज़ाहिरी जिंदगी में आते हैं वो, मगर रिकॉर्ड है अजीब उनका भी। किसी नबी की ज़ाहिरी जिंदगी में 10 बार आए, किसी नबी की ज़ाहिरी जिंदगी में 20 बार आए, किसी नबी की ज़ाहिरी जिंदगी में 30 बार आए, किसी नबी की ज़ाहिरी जिंदगी में 40 बार आए, किसी नबी की ज़ाहिरी जिंदगी में 50 बार आए। मगर मेरे और तुम्हारे मुस्तफ़ा की हयात ज़ाहिरी 63 साल में 50 बार नहीं आए, 100 बार नहीं आए, 500 बार नहीं आए, 1000 बार नहीं आए, 5000 बार भी नहीं आए, 10,000 बार भी नहीं आए, 15,000 बार भी नहीं। 63 साल की ज़ाहिरी लाइफ में मेरे मुस्तफ़ा की हजरत जिब्राइल पूरे के पूरे तशरीफ लाए हैं 24,000 बार। 24,000 बार चेहरा देखा है। ऐशा में देखा, जंगल में देखा, मंगल में देखा, बीच नमाज में देखा, मंगल में देखा, जंगल में देखा, गुजरे बाग में देख लिया, अल्लाह की कसम सबर में देखा, हदर में देखा, रुकई कहाँ, जहाँ चाहा वहीं आ गए, जहाँ मुस्तफा की मर्जी हो गई वहीं आ गए। 24,000 बार। देवबंदी ने एक बार नहीं देखा। वाह, देवबंदी के मौलवियों ने भी नहीं देखा। मैंने इमरान हनफी ने देखा तो नहीं, मगर रोजाना वजीफे कर करके सोचता हूँ कोई ना कोई रात जरूर आएगी, मुस्तफ़ा का दीदार हो जाएगा। मैं भी वजीफे करता हूँ, मगर मुझे इत्मीनान है मैंने नहीं देखा, मगर मेरे आकाओं ने देखा है, मेरे मुफ्ती आजम ने बार बार देखा है, मेरे हुज्जतुल इस्लाम ने देखा है, मेरे आला हजरत ने देखा है, मेरे गौसे आदम ने देखा है, मेरे कड़क अब्दाल शाह ने देखा है। खुदा की कसम निज़ामुद्दीन अलाउद्दीन ताजुद्दीन हमीदुद्दीन मजीदुद्दीन फजलुल्लाह हाफिज शाह जमालुल्लाह सुल्तानुल आरिफीन, और ये तुम्हारा मुनव्वर शाहिदाबादी बार बार देखता है मुस्तफा का चेहरा, और इस मुनव्वर शाह का आका मेरा मौला वो गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला गौसे पाक महबूब जुबानी गौसे समदानी शहबादुल्लाह मकानी सरकार सुल्तान मोइनुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी आज तक बार बार देखता है मुस्तफा का चेहरा। मेरी सरकारों के उन्होंने देखा, मगर देवबंदियों ने ना देखा, ना उनके मौलवियों ने देखा। मौलवी देवबंदी 14वीं सदी में पैदा हुए, इनसे पूछो कैसे हैं मुस्तफ़ा, तो धड़ल्ले से कहते हैं दीदा दिलेर जसूर कहीं के दीदा दिलेर कहते हैं नबी हमारी तरह। मैंने कहा मुंह देख ले आईने में, अबे तेरी आंख फूटी पड़ी है, आईने में मुंह देख तेरी तरह। और वो हजरत जिब्राइल जिन्होंने 24,000 बार देखा, फरिश्ते हैं मासूम में झूठ बोल नहीं सकते। एक बार उनसे मेरे नबी ने पूछा जिब्राइल तुमने ज़मीनें देखी, आसमान देखे, चप्पा चप्पा देखा, गोशा गोशा देखा, कोना कोना देखा है, कोई सी जगह नहीं जहाँ तुम गए नहीं ना। जिब्राइल ये तो बताओ क्या तुमने मेरी तरह कोई देखा है, क्या मेरी तरह कहीं नजर आया है? तो हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं बल्लग तो मशारिक़ अल-अर्ज़ व मग़ारिबहा फलम अरा मिस्लका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के पैगंबर ज़मीनें देखी, आसमान देखे, चप्पा चप्पा देखा, गोशा गोशा खित्ता खित्ता देखा, एरिया देखा हुआ है मेरा, बड़े बड़े हसीन देखे, जमीन और मली हो सभी देखे, मगर एक पैगंबर न जमीनों में तुम्हारी तरह देखा, न आसमानों में तुम्हारी तरह देखा। अनोखे हो, निराले
बड़े सदीर के आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुअज़्ज़िन अहले सुन्नत दावत जाने वहावियत हुज़ूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस मुजद्दिद बरेलवी फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले। अरे आरोप लगाता है बे बरेली वाले कह रहे, बरेली वाले के जब इश्क़ रसूल की बात आई बरेली वाले कह रहे, जब मोहब्बत रसूल की बात आई बरेली वाले कह रहे, बरेली वाले बरेली भी कह रहे, अबे बरेली वाले नहीं कह रहे, मंजनपुर वाले नहीं कह रहे, मुरादाबाद वाले, रामपुर वाले, इलाहाबाद वाले नहीं कह रहे, गाजियाबाद वाले नहीं कह रहे, बल्कि जमीन वाले भी नहीं कह रहे, यही बोले सिमरा वाले। इश्क़ रसूल की बोली बोलना बरेलवी अदब है। इश्क़ रसूल की बोली बोलना बरेलवियत है, तो फिर छुप के क्यों खुल के कह दे कि जिब्राइल भी बरेलवी है? बोल दे मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात तो बोल दे कि जिब्राइल भी बरेलवी है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने चांद डाले, तेरे पाए मैंने पाया, तुझे एक ने एक बनाया। जिब्राइल है चढ़ाने वाला आ गए। अल्लाह आबाद रखे, इन उलमा का साया हमारे सर पे देर तक रखे। मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा हूं, 10 मिनट और रह गए, मगर घंटे को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा मुझे, है? मौलाना आसिफ सब तुम्हारे ही किया धरा, ये हुक्म इनका चलता है और हर सेक्टर पे, मदरसे का हर सेक्टर और मदरसे का हर फील्ड पे अगर कोई वर्कर है, कोई काम करता है खुलूस दिल से, उसका नाम मौलाना आसिफ रजा है। इस कॉन्फ्रेंस में भी जो जिद्दोजहद की होगी मौलाना आसिफ रजा ने, जनाबे वाला मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता कितनी जिद्दोजहद की होगी। ये जनाबे वाला बड़ा एक्टिव गुर्दा है। मुफ्ती याकूब साहब मुबारक हो कि आपको ऐसे काम करने वाली जमात मिली। सलामत रखे, आबाद रखे, आगे बढ़ो। अभी तो बात है, सब रह गए, हज़रत जिब्राइल आ गए। जब हज़रत अबू बात बड़े मजे की है, सुनने की है। यहूदी पूछता है, यहाँ खड़ा देखो, वो पूछता है क्या, व्हाट द बेनिफिट ऑफ फॉर द कुरान टू दिस मैनकाइंड, कुरान का क्या फायदा है? बताओ, दुनिया को जलाती है मक्कार दुनिया मेरे कुरान को। अजीब बात है यार, दुनिया में किताबें बहुत है, मगर किसी की किताब नहीं जलती, किसी की किताब नहीं पढ़ती। फटता है तो मेरा कुरान, जलता है तो मेरा कुरान। दुनिया पीछे पड़ गई मेरे कुरान के। और जनाबे वाला दुनिया में धर्म बहुत है, मगर किसी धर्म पे डिबेट नहीं होती कभी भी। टीवी पे देखो, आज तक, एबीपी, जी, टी, दलाल, कहीं भी किसी धर्म पे डिबेट नहीं होती। होती है तो बस इस्लाम पर। इस्लामिस्ट, 1400 साल हो गए कहते कहते नहीं भैया, इस्लाम हैज नॉट फाइट विद टेररिज्म फॉर फर्स्ट टाइम ऑल ओवर यूनिवर्स, आवर होली प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा फॉट अगेंस्ट टेररिज्म। मगर मानती नहीं दुनिया। इस्लाम पर डिबेटें होती है। मैं जानना चाहता हूँ, एक मिनट में पूछना चाहता हूँ, इस्लाम पर ही क्यों? धर्म तो और भी है, कुरान ही क्यों फटता है? किताबें और क्यों नहीं फटती, क्यों नहीं जलती? जानते हो वजह? मायूस नहीं होना, जब कुरान फटे तो उदास नहीं होना, जब इस्लाम पे डिबेट हो तो मायूस नहीं होना। इसलिए कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। तो बबूल के पेड़ पे आज तक मैंने किसी पागल को पत्थर मारते नहीं देखा। बबूल के पेड़ पे कोई पत्थर नहीं मारता है, जब भी पत्थर मारता है तो आम के पेड़ पे मारता है। इसलिए दुनिया के पर्दे पर अगर कोई फल वाली किताब है तो मेरा कुरान है, अगर फल वाला धर्म है तो मेरा इस्लाम है। और फल क्या है वो देख लो, आज दिखा दूं, फल दिखा दूं। एहसान फरामोश, नमक हराम है ना,
मगर जितना जालिम दुनिया, तुम भी कम जालिम नहीं हो। कुरान पे तुमने भी बड़ा समझाया है। तुम कुरान पढ़ते नहीं, कुरान पढ़ाते नहीं, और मेरी माँ बहनें सुन रही है, ये भी नहीं सुनिए। अब माशाल्लाह कितने अच्छे अंदाज में सुन रही है। किसी की नहीं सुनती मगर यहाँ कितनी अच्छी सुन रही है, कितनी जनाब वाला, वाह 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 वाह, कहीं से आवाज़ नहीं आ रही है। तुमने भी कम से कम नहीं ढाया। 20 साल की थी तो हिज्जे कर रही थी मुरादाबाद में, यहाँ का तो मुझे पता नहीं, मगर जब 20 साल की थी तो कुरान हिज्जों से पढ़ते और जब 80 साल की हो गई तो भी हिज्जे ही कर रही है मेरी बहन। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, बहन के हिज्जे ही खत्म नहीं हुए। क्या सितम है कुरान के साथ। पढ़ते पढ़ते 80 साल हो गए, पता ही नहीं चला कुरान रवा कैसे पढ़ा जाता है। सितम कर, अत्याचारी, कुरान के साथ भला नहीं किया तुमने, ना मैंने, ना दुनिया ने, मगर इस कुरान ने तुम्हारी पूरी दुनिया पर क्या भला किया वो सुनो। मुंह नहीं देखा, अपना बेगाना नहीं देखा, सबका साथ सबके विकास का नारा लगाया। आ गए जिब्राइल। अल्लाह सलामत रखे। मैं ऐसे होते हैं, देखो सुभान अल्लाह, क्या मजमा है तुम्हारा कि 1 घंटा बोलते बोलते हुआ जा रहा है मगर आने वाले आ ही रहे हैं। ये होती हैं बातें। अल्हम्दुलिल्लाह, आए हाय क्या भरा हुआ मजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रहेगा तुम्हारा ये मजमा। बहुत सारे मजमे भूले नहीं जाते। मैं बिहार गया था 20 साल पहले भागलपुर में एक जलसा करने के लिए, क्योंकि मैं 22 साल हो गए मुझे इस मैदान में हैं। तो 20 साल पहले भागलपुर में गए थे एक जलसे में तकरीर करने के लिए। वो जलसा मैं आज तक नहीं भूला। जब मेरी तकरीर हो रही थी, इमाम हुसैन का मौजू चल रहा था, तो वहाँ पहले के लोग, मैं इशारों में बता दूंगा, नाम तो नहीं लूँगा, जब कोई अच्छी बात बोलते थे मौलाना साहब, तो उनके हाथ में ये रहता था, और रहने के बाद जैसे ही वो अच्छी बात कही, बजाय सुभान अल्लाह कहने के ना, तो उठाया एंड ओपन, उठाया एंड ओपन। और जनाब वाला फिर जब कोई नारा लगा तो पूछो मत, एक साथ पीसीओ तीसीओ है, पीसीओ तीसीओ इन द स्काई, पीसीओ तीसीओ। तो जनाब बोले एक बार, मैंने 20 साल में आज तक नहीं बोला, मैंने एक बार हाथ जोड़ के मैंने उनसे कहा, मैंने भाइयों ज़्यादा खुशी में आके ये इधर मत कर देना, पता चले कि नौयत से याद रह जाएगा। आ गए हजरत जिब्राइल अमीन और अल्लाह का पैगाम लाए। पहला दिन, पहली सूरत, भूल मत जाना। डोंट फॉरगिव, नेवर फॉरगिव इट, नेवर फॉरगिव इट, नहीं भूलना। पहला दिन, जिब्राइल अमीन, कुरान की पहली सूरत, उस पहली सूरत में मेरे रब ने पहली घोषणा फरमाई। शाही फरमान जारी हुआ, डिवाइन स्टेटमेंट केम टू दिस मैनकाइंड। दुनिया के लिए अल्लाह की तरफ से स्टेटमेंट आया। क्या आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। मैं इसी आखिरी आयत पर तवज्जो चाहता हूँ आपकी। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है, पहले दिन की पहली घोषणा, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आज हमने जरा जोर से सुभान अल्लाह, आज हमने, अल्लाह फरमाता आज हमने मानव समाज में, मुसलमानों में नहीं, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। आज के बाद दुनिया के पर्दे पे कॉमन हो गया इल्म। आज के बाद माइक बनेगा, बिजली बनेगी, रडार बनेगा, रॉकेट बनेगा, आज के बाद कंप्यूटर बनेगा। आज के बाद दुनिया विकास करेगी, डेवलपमेंट करेगी, इंप्रूवमेंट करेगी। चांद पे जाएंगे, सैटेलाइट पे बैठ जाएंगे, और तब तक 20-20 मंजिला इमारतें बन जाएंगी। आज के बाद ट्रेन बनेगी, आज के बाद प्लेन बनेगा। इसलिए कि कुरान आ गया है, अल्लाह ने इल्म का उजाला फैला दिया है, और कुरान के आने के बाद इल्म का उजाला
आने के बाद हुई है। यूनिवर्सिटियां बनी है तो कुरान, शिक्षा के केंद्र बने हैं तो कुरान आने के बाद बने हैं, मशीनें बनी हैं। वाह! अरे अब तो ऐसी मशीनें बन गई, पहले नहीं बनी। देखो ना वो सुनीता विलियम जी को देख लो, सैटेलाइट में रह के चली आई, कुरान से पहले नहीं रही, लेकिन कुरान के आने के बाद सैटेलाइट में चली गई। तुम्हें पता होगा, गूगल पे देखा होगा। परेशान तो नहीं हो, सैटेलाइट पे 6 महीने रही वो ऊपर, लेकिन जब वो वापस आई, शी वॉज बैक, तो अमेरिका के साइंटिस्ट ने उनसे पूछा था, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट, ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहती हैं, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैन बिलीव इट, जो देख के आ रहे हैं बयान कर दो, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बता दो, तो कहते क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही होंगी ताकि बात फैल न जाए, मगर अकल के इन पुजारियों को कौन समझा कि खुशबू तो खुशबू है। खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं। आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ जाओ बेटे। खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दरवाजे बंद करवा लिए, दरवाजे बंद। अब कहती हैं, We saw form, satellite over the earth, whole earth was black and dark, darkness, our darkness, but except Makkah and Medina. हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी जमीन देखी, जमीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरे तो जमाने के पर्दे पर जाली का नाम निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं, काली है दुनिया, ब्लैक दुनिया। मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पर हमने अपनी आंखों से 2 मकाम ऐसे देखे जहाँ से उजालों के धारे फूट रहे थे और नूर की शुआएं बिखर रही थी। पूछने वालों ने पूछा, अजी कौन से थे वो 2 मकाम जहाँ से उजालों के धारे फूटते थे? कासिम नदीमी बैठो, ये हमारे जमाने के शायर हैं, दोस्त हैं, समझो है, बड़े मजे हुए शायर हैं। क्या देखा? 2 मकाम ऐसे देखे जहां से उजाले के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो 2 मकाम? सुन लो मंजनपुर वालों, कहती है हमने अपनी आंखों से 2 मकाम देखे, भी करती थी। जवाब दिया, ए लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पर 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं भी करती थी। या तो मक्का में खाने काबा देखा, या फिर मदीना में गुंबदे खजरा देखा। गुंबदे खजरा देखा, हकीकतें 2 ही देखी जमाने में, या तो ये फैक्ट है या वो फैक्ट है। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं। एक वो जिसने संसार बनाया और एक वो जिसके लिए रब ने संसार बनाया। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है। जरा जोर से 5 मिनट और चाहूंगा, हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी समर्थन में हो। फैक समर्थन तो नहीं है, आजकल फैकिंग बहुत चल रही है। और खुशी की बात है, मेरा सीना 56 का नहीं 72 का हो गया। मेरा इंडिया भी चंद्रयान लेके गया, वो सैटेलाइट पे गया, इंडिया चंद्रयान लेके गया। मेरा इंडिया, माय इंडिया हैज रीच्ड द मून, चांद पे चले गया। किसकी वजह से गया? इल्म की वजह से। किसकी वजह से? किसकी वजह से? चंद्रयान के पीछे इल्म खड़ा है, इल्म के पीछे कुरान खड़ा है। जोर से बोलो यार। और कुरान के पीछे मुस्तफा, सबके पीछे मुस्तफा। चंद्रयान गया, बड़ी खुशी होती है। 1 मिनट 5 मिनट चाहूंगा। आजकल तस्वीरें चल रही है चांद की, 2016 में नासा ने ली थी और अब कुछ तस्वीरें आई हैं तो वायरल हो रही हैं वो तस्वीरें। 5 मिनट में चाहूंगा, बताऊंगा आपको। मेरा सीना चौड़ा, मेरा इंडिया वो कर सका जो कोई मुल्क ना कर सका। बहुत तरक्की कर ली, बहुत विकास कर लिया, चांद पे चले गए। मगर चांद से जो फोटो भेजे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर, चांद से जो फोटो भेजे हैं वो फोटो ही चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, गूगल पे भी है। 2 फोटो हैं, उनके नीचे लिखा हुआ है, चांद को ऊपर से जब दिया गया, फोटो लिया गया तो चांद के बीचों बीच में 300 किलोमीटर की एक बीच में लाइन बनी हुई है।
फटन है बीच में 300 किलोमीटर की। मैंने कहा धन्यवाद वैज्ञानिकों, धन्यवाद, वी आर थैंकफुल टू यू साइंटिस्ट, शुक्रिया तुम्हारा। बीच में फटन है, लाइन है, दरार है, ये बताने का शुक्रिया। मगर तुम ये बता ना पाओगे ये दरार है कैसी। ये पूछना हो तो मुझसे पूछो, मुफ्ती याकूब से पूछो, मौलाना आसिफ से पूछो, मेरे हजरत बताएंगे कि बीच में लाइन है कैसी, ये दरार है कैसी। हजरात मोहतरम, अगर तुम चाहो मैं तुम्हें बता दूं ये दरार है कैसी, तो तुम जरा सुभान अल्लाह पढ़ के जोर से सुभान अल्लाह पढ़ो और जरा पिलाओ में हाथ बुलंद करो, मैं बताऊं ये लाइन है कैसी। और तुम्हें थोड़ा पीछे हटाऊं, मक्के में चलो, इतिहास का एक फड़फड़ाता पन्ना 5 मिनट में उलटना चाहता हूँ। इधर अबू जहल एंड कंपनी खड़ी है, तारीख थी 6 मई और ईस्वी थी 627 ईस्वी, जुल्हज्जा की 14 तारीख थी। इधर अबू जहल एंड कंपनी खड़ी है, इधर मेरे मुस्तफा खड़े हैं। 14वीं का चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। अबू जहल ने कौन सा जतन न किया मुस्तफा का रास्ता रोकने के लिए। और एक मेरे नबी ने नबूवत का प्रचार किया और कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू हो। तो अबू जहल ने वो आंधियां चलाई, वो तूफान उठाए कि बस जनाबे वाला क्या अल्फाज का जामा पहनाऊं। रास्ते में आए मुस्तफा, कांटे बिछा दिए जालिमों ने, मगर कांटों पे चल चल के मेरा मुस्तफा दीन खुदा फैलाता चला गया। कांटों पे चल चल के दीन खुदा फैलाता चला गया। मुस्तफा सजदों में जाते थे तो ये जनाब मेरे अबू जहल की छतरी के नीचे जितने बड़े औबाश गुंडे, पापी महापापी, ये सितमगर जालिम अत्याचारी अहंकारी, उतबा जैसा बदतमीज और शैबा जैसा नाहंजार और वलीद इब्न मुगीरा जैसा नाजायज औलाद, ये सारे के सारे अबू जहल की छतरी के नीचे इकट्ठे थे, घूर घूर के मुस्तफा को देखते थे। हज़रात मोहतरम, कांटे बिछाए, काम न चला, ऊंटों की ओझड़ियां डाली, काम न चला। मक्के में आने वालों के कानों में रूइयां ठूस दी जालिम गैंग ने, मगर मेरे मुस्तफा की आवाज रूइयों की सीमाओं को फाड़ फाड़ के और रूहियों की सीमाओं को तोड़ तोड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली गई और भले भाई खुदा जनाबे वाला बढ़ता रहा, परवान चढ़ता रहा। और जब इससे भी नहीं बात बनी तो अबू जहल ने इलाके के धुरंधरों, सूरमाओं, चौधरियों, बड़े बड़े धनकरों को बुलाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मक्का खत्म हो जाए, समझा दो इन लोगों को कोई मोहम्मद की बात ना माने, कोई मोहम्मद की बात ना माने। उन्हीं धुरंधरों में से एक नाम हबीब का था। अब तुम कहो तो 2 मिनट लेता हूं तुम्हारे, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा चौधरी था, सूरमा था, नाफिजुल कौल था, बालिगुत तौल था, चलती थी मक्के में। हबीब नाम था, उसका बुला लिया अबू जहल ने। समझा दो अपने मानने वालों को तुम्हारी बहुत चलती है, मक्के वाले तुम्हारी बात मानते हैं। इससे पहले कि पिरले हो जाए, इससे पहले कि एक सैलाब आए, मक्का डूब जाए, इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बच जाए, एक खुदा की बात करता है वो। हबीब बोला कौन? कहा वो अब्दुल्ला का बेटा। अरे नाम नहीं सुना है तुमने? कहा सुना, बहुत सुना, उसकी स्टोरियां सुनाऊं मैं। वही तो अबू तालिब का भतीजा। कहा वही। कहा अब्दुल मुत्तलिब का पोता। बोला हाँ वही अब्दुल मुत्तलिब जिनके पास काबी की चाबियां रहती है। कहा वही अब्दुल मुत्तलिब। कहा रोको लोगों को, इससे पहले तो मक्का बट जाए, वो खुदा की बात करता है। 360 साल के सारे गर्दन लटकाए बैठे हैं। हुबल रूठ गया है, मनात रूठ गया है, और ये हुबल रूठ गया, ये सारे के सारे इनके गजब का ज्वालामुखी फट जाए। इससे पहले कि इनके गजब का ज्वालामुखी फट जाए, इससे पहले कि ईंट से ईंट बच जाए मक्का की, इससे पहले कि मक्का तबाह हो, ताराज और साख हो जाए, बचाओ इस मक्के को और लोगों को रोको मोहम्मद से। तो हबीब कहने लगा बात करना चाहूंगा मैं, बुलाओ उसे। बात करना चाहूंगा, रोको, बुलाओ उसे। अबू जहल बोला क्या बात करना चाहेगा? अबे बात कहीं तो झगड़ा है बे। मैं कह रहा हूँ किसी की बात ना हो, तू कह रहा मैं बात करूंगा। कह रहा हाँ हाँ बात करूंगा, तभी तो उसके व्यू पॉइंट्स का पता लगेगा। बोले बात मत कर, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? बहुत डर है कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बात तेरे कानों में आते ही कहीं तेरा दिल उसके कदमों पे कुर्बान ना हो जाए। बात करने की इजाजत नहीं दे सकता मैं। कहा बात करने की इजाजत नहीं दे सकता तो घर को जा रहा हूं मैं। कहा समझाना लोगों को का बेवकूफ नहीं हूं तेरी तरह जाहिल। अरे पंच की हैसियत से बुलाया, दोनों की सुनूंगा, तेरी भी सुन ली उसकी भी सुनूंगा, तब जाके कोई फैसला करूंगा। पागल हूँ क्या एक तरफा सुन के फैसला कर दूं? इतने कच्चे कानों का हूँ क्या मैं? जाहिल समझा दूं ना, तू तो है ये जहले जमाना। तवज्जो है? कहा ठीक है तो फिर बुलाते हैं हम, ठहरो। कंधे झंझोड़ के बोले जाओ मत, रोको, बुलाता हूँ। दे दी इत्तला, बहादुरों का बहादुर मुस्तफा। न बुज़दिल न सरेंडर हुआ कभी, बातिल के सामने कभी नहीं झुका, बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगता रहा। वो बहादुरों का बहादुर, मर्दों का मर्द और सूरमाओं का सूरमा मेरा मुस्तफा। फौरन खड़ा हुआ, चला जालिमों की तरफ। बड़ी बड़ी बोलियां बोल रहे थे, ऐसा कर देंगे। उतबा की ज़ुबान ऐसे चल रही थी जैसे कैंची चलती हो, शहबा की ज़ुबान ऐसे चल रही थी, क्या भी फाड़ डालेगा। इतनी लंबी लंबी बोलियां, ऐसा करेंगे वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे वो कर देंगे। जैसे ही नबी का चेहरा सामने आया, बोलती बंद हो गई। बोलती ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा लगा जैसे गूंगे खड़े। करीब से देखो तो ऐसा लगा जैसे लाशें खड़ी हैं। आला हजरत बोले तेरे आगे यूं है दवेलचे, बुज़हा रख के बड़े। मेरा इमाम वाला हजरत कुर्बान ने इमाम के 56 इल्मों में 1500 से ज्यादा किताबें लिख के भारत का नाम रोशन कर गया, इतिहास रच गया मेरा अहमद रजा। जोर से बोलो। अहमद रजा किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है। जनूबी अफ्रीका की कोर्ट में आज तक फतावा रज़िया उनकी किताब शामिल है। मुसलमानों के मसले उसी किताब की रोशनी में हल होते हैं। कहाँ अफ्रीका, कहाँ इंडिया का बरेली, मगर कुर्बान बरेली के इमाम अहमद रजा ने संसार में भारत का नाम रोशन कर दिया। ऐसा अहमद रजा जिसने 56 ब्रांच ऑफ नॉलेज में बरेली के अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया है। मामूली शख्स, मामूली आलिम नहीं, मामूली वली नहीं, अल्लाह का महबूब है तो मुस्तफा का मकबूल है। आ रहे जा रहे ये बैठ जाओ बेटे, खुश रहो, आबाद रहो। मेरे ये बच्चे 12 साल से 18 साल के, जिस दिन इंशाअल्लाह इनकी समझ में आ गई बेड़ा ही पार हो जाएगा। बैठ जाओ ऐसे ही, क्या रंग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब मेरे सरपरस्त हैं। इनकी सरपरस्तियों में जलसे यहाँ करते ही रहता हूँ। अल्लामा अब्दुल हफीज साहब, आगे बढ़ूं है इजाजत? वो कह रहे दरबार है, वो कह रहे बीच में लाइन है, मैं कह रहा हूँ ऐसी नहीं ऐसी है। वो खड़ा आए, वो सन्नाटा छा गया। मेरे आला हजरत बोले या रसूलल्लाह क्या शान है तुम्हारी कि तेरे आगे यूं है दवेल लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दवेल लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मैं तो समझ रहा था गूंगे खड़े हैं, लेकिन करीब से देखा तो ऐसा लगा जैसे आए मुस्तफा। सन्नाटा था, कोई बोलता नहीं था, तो आखिर सन्नाटे की दबीस चादर को मुस्तफा ने ये कहते हुए फाड़ा। क्यों बुलाया मुझे? तो अबू जहल बोला मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करो। कहा तुमने बुलाया, कहा हमने बुलाया। हबीब नाम है हमारा, यमन के रहने वाले, बहुत जिम्मेदार हैं। बात तोल के करना, बहुत स्टोरी सुनी है तुम्हारी। इरशाद फरमाया क्या सुना है तुमने मेरे बारे में? हबीब बोला मैंने सुना है तुमने ये दावा किया कि अल्लाह एक है और तुम नबी हो। इरशाद फरमाया सच सुना है, मैं नबियों का इमाम हूँ।
रसूलों का सरदार हूं। कहा आज फैसला कुन बात होगी अब्दुल्ला के शहजादे, फैसला कुन, आज फैसला कुन होना है। कहा अगर तुम नबी हो, अब कोई अगर मगर नहीं होगा, आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अमीना के बेटे, अबू तालिब के भतीजे, अगर तुम सच्चे नबी हो तो जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो वो जो चांद चमक रहा है, दो टुकड़े करके दिखा दो इस चांद के। दूध का दूध पानी का पानी अभी क्लियर हो जाएगा। कर दो दो टुकड़े। मुस्तफा जाने रहमत ने जैसे ही सुना दो टुकड़े कर दो, वैसे ही नबी मुस्कुराने लगे। मुस्तफा इसलिए मुस्कुराए होंगे कि बहुत छोटी सी बात करी है हबीब, बहुत छोटी सी बात करी। अरे बहुत छोटी सी बात है ये। अरे ये चांद तो बचपन में ही वादा कर चुका है मुझसे, जब पालने में लेटे थे मुस्तफा। तो बोलो जोर से। चच्चा बोले मैदान बदर में मैंने आंखों से देखा या रसूल अल्लाह, पालने में जिधर को आपकी उंगली चली जाती थी, आसमान का चांद उधर को ही चला जाता था। आला हजरत ने उसकी तर्जमानी की, कहते चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते, महल में क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त मुंह है बुलबुला पड़ती है कलमा नूर का। और जो शेर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो शेर भी सुना दूं। कहां है शेरों को सुनने वाले सूरमा लोग? अरे शेरों को सुनने का दमखम रखने वाले किधर हैं? ये शेर मेरा बहुत पसंदीदा शेर है। शेर सुनाता हूं तुम्हें, तुमने होनी पोनी शायरी सुनी होगी, ये कंप्लीट सुनो। चांद चुप जाता जिधर उंगली उठाते, मैद में बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त मुंह बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का। और मेरा बहुत ज्यादा पसंदीदा शेर, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का। और 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। हज़रत मोहतरम मेरे मुस्तफा फरमाते, चच्चा तुमने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के चेहरे पे चंद चलता, तो आगे की खबर ये है, अल्लाह जज़ाए खैर दे मेरे भाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे। कम से कम तुम्हारी समझ में आ गया और तुमने सबका कफारा अदा कर दिया। बहुत अच्छा, अल्लाह खुश नसीबी दे। अरे इनको आमीन तो कह दो। अगर तुम्हारी दुआ कबूल हो गई तो इनका तुम्हारा कोई नुकसान हो जाएगा हैं? अल्लाह इन्हें खुश नसीब फरमाए, और अल्लाह इनके साथ साथ हम सबको खुश नसीबी अता फरमाए। अब और दौड़ से कहो, अब तो सबकी हो रही है, अब पता कुछ नहीं कब की दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह सबके घरों में बरकतें दे, चैन दे, सुकून दे। आखिरी बार टाइम हो रहा ज़्यादा, मेरे पीछे बहुत एक लंबी लिस्ट है मेहमानों की, मुझे भी इतना ज्यादा बेरहम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अपनी बात को आखिरी एंडिंग पॉइंट देता हूँ, आखिरी मोड़ देता हूँ। बच्चा तुमने इतने ही देखा था कि मेरी उंगली के इशारे पे चांद चलता था, आगे की भी कोई खबर है? मैदान बदर में मुस्तफा फरमा रहे हजरत अब्बास से, जब उन्होंने कलमा पढ़ लिया चच्चा ने, तो कहते तुम आगे की भी कोई खबर है? तो चच्चा बोले मुझे आगे की नहीं मालूम है या रसूल अल्लाह। कहा आगे की सुनाऊं? का सुनाओ। तो मेरे नबी फरमाते काना यू हद्दसनी व कुंतु हद्दस हुए, मेरे चचा मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। वाह 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 वाह। अरे हमने ये सुना था कि चांद से बातें करते हैं लोग, मगर आज तक ये नहीं सुना था कि चांद भी किसी से बातें करता है। हमारे मुरादाबाद में बहुत सारी औरतें जब जनाबे वाला बच्चे रोते हैं तो बच्चे को गोद में ले लेके कहती है, गैलरी में आके कहती है, घरों की बालकनी में आके कहती है चंद मामा दूर के, चंद मामा दूर के, चंद मामा दूर के, चंद मामा दूर के। बातें कर रही है चांद से, बातें करवा रही है बच्चों की चांद से, मगर चंदा मामा को कोई पता नहीं भांजा की ताल है, वो तो एक ही जगह खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, वो किसी से बातें नहीं करते। मगर हिस्ट्री की पहली शख्सियत है मुस्तफा की, इतिहास का पहला आदमी, नबियों में एक नबी, रसूलों में एक रसूल। जनाबे वालों को चांद से बातें करते हैं और चांद उनसे बातें करता है। या रसूल अल्लाह क्या बातें करता था चांद?
तो मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, मजे की बात है, सुनोगे क्या बातें करता था? तो मेरे आका फरमाते वो काना ए मेरे चचा, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं। सच्चे नबी फरमाते आका रो, ऐसा कहता था चांद, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहोगे हम वैसे हो जाएंगे। वो बात मुस्तफा जाने रहमत उसी बात की तरफ तवज्जो फरमा के मुस्कुरा रहे हैं। और बहुत छोटी सी बात करी, अरे हबीब ये जान तो बचपन में वादा कर चुका है हमसे, कहा कर दो, सोच क्या रहे हो? उंगली का इशारा हुआ, जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहों ने देखा कि चांद ऐसा फटा, ऐसा फटा, चांद का सीना फटा, चांद दो हिस्सों में बटा, एक पूरब एक पश्चिम में चला गया। अबू जहल एंड कंपनी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और जनाब हबीब का मुंह खुला का खुला रह गया। हैरान हो के बोला डबल को सिंगल कर दो, डबल दोनों को एक कर दो। मुस्तफा की का इशारा फिर हुआ, पूरब वाला पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला पूरब की तरफ चला, दोनों हिस्से जुड़ तो गए मगर मंझनपुरियो शीशा जब टूट जाता है तो लाख जोड़ो दरार रह ही जाती है। ये वही दरार है जो आज तक चांद की पीठ पे, देवबंदियों से भी बता दो क्या बे तुम आज तक नबी के पावर की बातें करते हो? सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से चांद अंधे नजदी देख ले, कुदरत रसूलुल्लाह की ये शान है। हज़रत मोहतरम अल्लाह आबाद रखे, सबको शादाब रखे। बड़े भाई आपको खूब अता फरमाए। तवज्जो चाहूंगा बस आखिरी बात और जनाबे वाला बात को तमाम करता हूँ। हज़रत मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूँ, मशीनें आई हैं इल्म से, चांद पे गए हैं इल्म से, जरा जोर से, आज कुरान आ गया, मेरा नबी कुरान लेके घर आया। जमाने का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा मास्टर, सबसे बड़ा इंजीनियर मेरा मुस्तफा, सबसे ज्यादा अकल वाला, पूरी दुनिया की अकल एक तरफ, मुस्तफा की अकल का हिकमत का आधा हिस्सा एक तरफ। वो लाया कुरान और लाते ही कुरान मेरे नबी ने क्या किया बताओ? अरे क्या किया बताओ? मस्जिद बना दी? नो नो। मस्जिद में टाइल लगा दी? नो। कुरान लाते ही मेरे मुस्तफा ने हजरत अरकम के घर में मदरसा खोल दिया। जोर से बोलो। अरे मुस्तफा ने क्या किया? कुरान आते ही लाते ही हजरत अरकम के घर में मदरसा खोल दिया। अल्लाह बुनियाद रखता है मदरसे की और मुस्तफा सबसे पहले मक्के में मदरसा बनाता है, मस्जिद में ही। जरूरी है मस्जिद, डेकोरेट करो, सजाओ, मगर मदरसा भी जरूरी है। जोर से, मदरसा भी। और मदरसे की उपलब्धियां क्या है इसको कभी बाद में रोशनी डाल लेंगे। आज इतना समझ गए कि तुम नहीं नबी अकलमंद है। बोलो बोलो। वो मदरसा बना रहे तुम कौन होते हो कि मदरसे की तरफ तवज्जो न करो? 1 करोड़ मस्जिद को देंगे, मदरसे कुछ नहीं देंगे। तुम में से कोई है जो 11,000 रुपए दे दे मेरे मदरसे को? कितना बड़ा काम कर रहा है। 19 बच्चे फारिग हो रहे हैं, मत दो। 11,000 19 बच्चे, शुक्र है ये हाफिज बन गए, वो कारी बन गए, वो मौलाना आलिम बन गए, मगर तुम्हारे बच्चे ना बन सके। जिसके बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे चचा अल्लाह हुजूर के सदक़े भी इनाई दे, अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से हर चीज की आफत से पूरे घरवार को बचाए रखे। अल्लाह हुजूर के सदक़े आप पर जो इम्तिहान है उसे खत्म फरमा दे। या 5,000 रुपए मदरसे को मेरे चचा ने पेश किए। 5,000 मैं सैयद साहब के मुबारक हाथों को देता हूँ। नेता गोद लेते हैं, नेता गोद लेते हैं गांव को। ये गांव मेरा, तुम गोद ले लो मेरे 11 बच्चों को। 19 बच्चे फारिग हुए, एक हाफिज को तुम गोद ले लो।
है कोई हाफिज, तुम्हारे बच्चे हाफिज ना बन सके, अब ना बन सके तुम्हारे बच्चे तो कारोबार कर रहे हैं, तो तुम ये चाहो मेरा बेटा एक हाफिज हो जाए। एक हाफिज फारिग होगा, 10 को पढ़ाएगा, 10 100 को पढ़ाएंगे, 100 1000 को पढ़ाएंगे, 1000 10,000 को पढ़ाएंगे, 10,000 1 लाख को पढ़ाएंगे, 1 लाख 1 करोड़ को पढ़ा देंगे, और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। और मेरी माँ जन्नत में मुस्कुराती रहेगी। क्या सिलसिला शुरू किया मेरे बच्चे ने। एक हाफिज कुरान को गोद ले लो, कोई है जो एक हाफिज कुरान को गोद ले, सिर्फ 11 बच्चे बड़े पीर के नाम पे। मैं पूछना चाहता हूँ मुफ्ती याकूब कादरी साहब दामदुल्लाह अली से, एक बच्चे को हाफिज बनाने में कितना अर्सा 2 साल लगे और कितना पैसा मदरसा खर्च करता है? लगभग 11,000 तो खर्च करता ही होगा। अरे मदरसा करता दादा करता मगर तो 11 ही मान लो कम से कम। कोई है जो एक बच्चे को मेरे हाफिज कुरान को यहाँ से लेकर वहाँ तक, अगर तुम्हें मदद